साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। साथियों, आज की क्लास में हम लोग जनवरी के टॉप 25 प्रश्न को देखने जा रहे हैं। ये प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, तो इस चैनल पर जितने भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, किस पूर्व क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी स्टंप लॉन्च हुई है? इसका आंसर हो जाएगा सैयद किरमानी। सैयद किरमानी की ऑटोबायोग्राफी स्टंप लॉन्च हुई है। सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी प्लेइंग इट माय वे। सौरव गांगुली की ऑटोबायोग्राफी अ सेंचुरी इज नॉट एनफ। और कपिल देव की एक बुक है क्रिकेट इज माय स्टाइल। अगला प्रश्न है, देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सबसे अमीर मुख्यमंत्री, तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री बन गए हैं। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के सीएम हैं और आंध्र प्रदेश के गवर्नर अब्दुल नजीर हो जाएंगे। यहाँ के गवर्नर अब्दुल नजीर हैं। अगला प्रश्न है, लमू लुसार पर्व किस देश में मनाया गया है? तमु लुसार पर्व किस देश में मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल में यह त्योहार मनाया गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं और यहाँ के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति रामचंद्र पौंडौल यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, डीएसबी बैंक इंडिया के नए सीईओ कौन बन गए हैं? डीएसबी बैंक इंडिया के नए सीईओ, तो इसका आंसर हो जाएगा रजत वर्मा। रजत वर्मा डीएसबी इंडिया बैंक के नए सीईओ बन गए हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य या यूटी में कागयेद नृत्य महोत्सव मनाया गया है? ये नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। कागयेद नृत्य महोत्सव सिक्किम में मनाया गया है। मेघालय में नोंग क्रेम फेस्टिवल मनाया जाता है और असम में बिहू। अगला प्रश्न है, हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? संतोष ट्रॉफी फुटबॉल में ये ट्रॉफी दिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने दिल्ली को हराकर यह ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किया है? ईयर ऑफ रिफॉर्म्स, तो इसका आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय द्वारा 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म घोषित किया गया है। अभी हमारे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री कौन है? तो इसका राजनाथ हो जाएंगे। राजनाथ अभी भारत के रक्षा मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में एसोचैम के महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? एसोचैम का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मनीष सिंघल। मनीष सिंघल को एसोचैम का महासचिव नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, जनवरी 2025 में किस राज्य ने हिंदू और सिख पुजारियों के लिए पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना शुरू किया है? पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना, तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली सरकार ने ये योजना शुरू की है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रैंक लेसियस को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी। ये चारों लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2024 दिया गया है। मनु भाकर शूटिंग से संबंधित है। डी गुगेश शतरंज खेलते हैं। प्रवीण कुमार पैरा हाई जंपर है और हरमनप्रीत सिंह हॉकी खेलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी मैग्नस कार्लसन और इयान नेपोमनियाची।
ये दोनों ने वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप अपने नाम कर लिया है। अगला प्रश्न है, 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव हैं और यहाँ के गवर्नर मगन भाई छगन भाई पटेल यहाँ के गवर्नर बने हैं। अगला प्रश्न है, विश्व ब्रेल दिवस 2025 कब मनाया गया? विश्व ब्रेल दिवस 2025 कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस 2025 मनाया गया है। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया है? ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? पीएम मोदी द्वारा इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली में इसका पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, हर घर लखपति योजना का संबंध किस बैंक से है? हर घर लखपति योजना किस बैंक द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई द्वारा इस योजना का शुरू किया गया है। एसबीआई का गठन 1 जुलाई 1955 में किया गया था और इसके वर्तमान अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासलू सेठी हैं। चल्ला श्रीनिवासलू सेठी यहाँ एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए ई नीलामी पोर्टल का क्या नाम है? वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री अभी इंडिया की कौन सी हैं? निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन अभी वित्त मंत्री हैं। तो इस पोर्टल का नाम है बैंक नेट। वित्त मंत्रालय द्वारा नई ई नीलामी पोर्टल का नाम बैंक नेट रखा है। अगला प्रश्न है, कौन सा अफ्रीकी देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल हो गया है? यूएनएससी में अस्थायी रूप से शामिल हो गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोमालिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 10 अस्थायी होते हैं और 5 स्थायी। तो ये 10 अस्थायी में सोमालिया शामिल हो गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी किस देश ने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 3-1 से हराकर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी अपने नाम कर लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जलीकट्टू उत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में जलीकट्टू उत्सव का आयोजन किया गया है। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि केरल में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? सबसे प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया है? तो वियतनाम की राजधानी हनोई को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। तो ये कहाँ की है? ये वियतनाम की राजधानी है हनोई। अगला प्रश्न है, भारत का पहला जनरेशन बीटा बेबी बॉय किस राज्य में पैदा हुआ है? जनरेशन बीटा बेबी बॉय किस राज्य में पैदा हुआ है? और ये भारत का पहला है, तो इसलिए ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम में ये जनरेशन बीटा बेबी बॉय पैदा हुआ है। अगला प्रश्न है, खो खो वर्ल्ड कप 2025 का शुभंकर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेजस और तारा। ये खो खो वर्ल्ड कप 2025 का शुभंकर है। ये खो खो वर्ल्ड कप 2025 भारत के नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा और शुभंकर तेजस और तारा को बनाया गया है। और खो खो वर्ल्ड कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान और टाइगर श्रॉफ को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति पदक स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी ये पदक प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी बन चुके हैं। तो आप लोग कमेंट में बताएंगे कि लियोन मेसी का देश कौन सा है, ये किस देश से बिलोंग करते हैं। तो आज की क्लास का हमारा टोटल प्रश्न समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए चलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।